जी का, उसी के साथ संघर्ष समिति के अध्यक्ष यशपाल मलिक जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। परम आदरणीय चौधरी नरेश टिकैत जी जो आज की सभा के अध्यक्ष हैं, माननीय सांसद जयंत चौधरी जी, भाई कंवर सिंह तंवर जी, ढिल्लो साहब, पूर्व जिला अध्यक्ष रामवीर सिंह जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किसान यूनियन चौधरी विजयपाल जी, बहन हमारी बड़ी राम दुलारी जी, तमाम सम्मानित मंच, मेरे बुजुर्गों, युवा साथियों, मात शक्ति और प्यारे बच्चों, मैं चौधरी टिकैत साहब ने जो लड़ाई शुरू की थी 86 और 87 में, जो बात दीनबंधु छोटू राम बोल के गए थे कि हे किसान तू बोलना ले सीख और दुश्मन ले पहचान, उस बात को पूरा करने का काम चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने किया और उस बात को पूरा करने का काम चौधरी करतार सिंह जैसे लोगों ने किया। जिस किसान की गिट्टी बन जाती थी, चौधरी चैन सिंह जैसे बड़े नेता होते हुए सरकारी अफसर के सामने जाने में वो किसान छाती के बटन खोल के हरी टोपी लगा के चिल्ला के सामने जाने लगा कि मेरा अधिकार मुझे दे। वो ऐसे आंदोलन के सहयोगी थे चौधरी करतार सिंह, जिस आंदोलन में देश के किसानों को बोलना सिखाया, जो हिंदुस्तान का कोई राजनीतिक आदमी किसान को बोलना नहीं देना चाहता था, क्योंकि राजनीति की सीढ़ी जहां से शुरू होती है, राजनीति का ब्लैकमेल जहां से शुरू होता है, किसान का शोषण भी वहीं से शुरू होता है। और इसी का विरोध चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने शुरू किया और चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को खत्म करने का काम भी तमाम राजनीतिक दलों ने किया। लेकिन आप लोगों की ताकत थी जो आज भी टिकैत साहब जिंदा है, जिनके विचार हजारों साल तक जिंदा रहेंगे, जिनके विचार चौधरी करतार सिंह के रूप में आगे हजारों साल तक जिंदा रहेंगे। ऐसी परिस्थितियां, कोई आंदोलन देश में हुआ हो, उसको तोड़ने का काम राजनीतिक लोग करते हैं अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी रोटियां साधने के लिए। लेकिन जब तक आप जैसे लोग जिंदा रहेंगे, जब तक आप जैसे अनुयायी जिंदा रहेंगे, जब तक चौधरी चरण सिंह के और दीनबंधु सर छोटू राम के अनुयायी इस जमीन पर जिंदा है, कोई किसी को तोड़ नहीं सकता, कोई किसी को तोड़ नहीं सकता। इसलिए आप लोगों को मैं बात देता हूं, इस देश में जात जाति को अगर हक दिलाने का काम शुरू किया तो वो भी इसी अमरोहा की पावन धरती से शुरू हुआ। 23 साल तक जो नेता बोलते नहीं थे, 23 साल तक जो नेता अपने घर में मुंह छुपाए बैठे थे, जिनको जात बोलने में शर्म आती है, अब वो कहते हैं जातों के अधिकार उनको दे दीजिए। ये वही नेता है, सन मंडल कमीशन सन 1990 में शुरू हुआ, उसमें भी मंत्री थे। ये वही नेता है, एक की बात नहीं कर रहा, कोई समय ऐसा नहीं था जिस मंत्रिमंडल में 5 से 10 जात मंत्री न रहे हो। हर मंत्रिमंडल में 5 से 10 जात मंत्री रहते हुए जात को उसका अधिकार नहीं मिला। ये इसी अमरोहा की धरती से सीओ साहब की अगुवाई में, चौधरी करतार सिंह की अगुवाई में इसी यहां से धरती में आंदोलन शुरू हुआ और 15 दिन के अंदर अंदर 15 रेलवे ट्रैक और 4 राज्य में जो आंधी और तूफान आई, उसके बाद सब नेताओं का सूंघा साफ हुआ और सब नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि जात आरक्षण होना चाहिए। यह किसी की देन नहीं है, यह किसी की पैरवी नहीं है, यह तुम लोगों की पैरवी है, यह तुम लोगों की ताकत है। अगर तुम लोग एक तरह रहोगे तो किसान के अधिकार भी नेताओं को बोलने पड़ेंगे, और अगर तुम लोग बोल रहोगे तो इनको तुम्हारी जाति के संबंध में भी बोलना पड़ेगा। अगर तुम लोगों में फूट हो गई, अगर तुम लोगों की ताकत कमजोर हो गई तो नेता तुम्हारी कोई बात नहीं बोलेगा, यह ध्यान रखना। मैं अमरोहा की माताओं को, अमरोहा की बहनों को, अमरोहा के बुजुर्गों को और अमरोहा के युवाओं को और अमरोहा
धन्यवाद देता हूं कि किसान आंदोलन भी तुमने जिंदा रखा और जाति के आंदोलन की जीत भी अमरोहा की धरती से ही होगी, ये मुझे उम्मीद है 100%। कोई किसी की नहीं। जब 2012 का चुनाव था तो तब तमाम राजनीतिक दल चिल्ला रहे थे कि जाट आरक्षण देंगे आचार संहिता के बाद। अब राजस्थान का, दिल्ली का और मध्य प्रदेश का जाट नाराज है तो रोज टीवी में आ रहा है कि हम जाट आरक्षण देंगे। इसमें गलती क्या है? इसमें कोई संसद में पास नहीं होना, इसमें किसी विधानसभा में पास नहीं होना, आंकड़े आयोग के पास है। जैन साहब इतना झूठ बोलते गए, झूठ 31 जून नहीं, 31 झूठ का बदला था। मैं मलिक जी से नहीं करना था, मैं मलिक जी से नहीं करने के लिए मैं किसानों का मंच है। देखिए मेरा आप सम्मान यहाँ पर, मैंने आपको सम्मान दिया है और आप सुनते रखते हैं करके चौधरी करता है तो आप सिर्फ किसानों की बात जाट हो गया आरक्षण इसमें क्या बात है? एक मन से झूठ बोला जाएगा, ये गलत है, तरीका गलत है। मैं इसलिए आपको बताने के लिए कहा, अध्यक्ष पहले भी था, 31 जून को राव साहब उतार हुआ और 31 जुलाई को दूसरे अध्यक्ष आ गया। कहाँ अध्यक्ष नहीं था? तुम लोग भोले भाले लोग अपने घर में जाकर सुनकर चुप बैठ जाओगे, कहेंगे अध्यक्ष नहीं था इसलिए जाट का 23 साल आरक्षण नहीं हुआ। मीडिया में गलत संदेश पाएगा कि अध्यक्ष नहीं था इसलिए जाट का आरक्षण नहीं हुआ। वो बात उठाई क्यों गई यहाँ? उस बात को अगर मैं उठाते तो मैं उस बात का जवाब नहीं देता, लेकिन जब मैं यहाँ बैठा हूँ मैं किसी को सीने मुंह मक्खी निकलने नहीं दूंगा। मैं सामाजिक आदमी हूँ, सच्चाई का साथ दूंगा। चौधरी टिकैत साहब ने, चौधरी छोटी राम ने और चौधरी चरण सिंह ने हमें ये सिखा के गए हैं कि चाहे सरेआम कहीं रहो, बोलो तो सच बोलना, झूठ बोलना हमारी बहुत बहुत धन्यवाद। और करतार सिंह जी को श्रद्धांजलि में अर्पित करते हुए, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं इस जिले में आया और यहाँ पर साथ देने को तैयार नहीं था तो करतार सिंह अकेले आदमी थे। जय हिंद, जय जाट, जय किसान। झूठ बोल के गया, सलाम झूठ बोल के गया लोग। वो सरेआम झूठ बोल के गया, सरेआम झूठ बोल के गया। शुरुआत उन्होंने की, आपको मैं उनको करना था, उन्होंने की वो गलत भाषण देते थे जनता के बीच में। शुरुआत उन्होंने की है। ठीक है, तेज दिन चलाया जब तो बच के चला गया ये जैन चौधरी। जान दे देंगे हम अपने बैठे थे सीधा। हमने बड़ा काम किया है लोगों ने और जनता से बहुत अच्छा काम हुआ है। प्यार से लगाओ और सब एक है, कोई दिक्कत तो हमारे एक तो नहीं है। ये मैं कहना चाहता हूँ भाई शुरुआत हो करके गया है ना, अध्यक्ष है आयोग में। सही है, सही बात कहो, अध्यक्ष तो बदला गया, पोस्टिंग होती है। आरक्षण बैठे जी आए वहां से लगवा दो उसके बाद अरे खत्म
जब तुम यहाँ हो हमारी लड़ाई के वो चूड़ी वाला हमारे हो हमारे महात्मा जी हो चाहे हमारे हो आज हम 24 हुए हैं तो हम इस तरह की दृष्टि को देखते हुए समाज नारी शक्ति को समझते नमन धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ इस तरह परिस्थिति किसान की बहुत खराब है इतनी खराब है परिस्थिति कि भारत सरकार में उत्तर प्रदेश सरकार कोई आपकी बात सुनने वाला नहीं है देखेगा मेरा बजट भारत सरकार में 3.5 रुपए आपने हुआ था जिस बजट में किसान पर सब्सिडी बोलने नहीं अंदर बोलने की आपने ही बोला भारत की बोला मैं